स्टेबिलिटी दरकार है, जो हमें चाहिए, वो इस वक्त मौजूद है या नहीं है? कि आइन के तहत, हम्म। क्या आइन के तहत ये सब कुछ हो रहा है? जो जुडिशरी के साथ, जो मीडिया के साथ, जो टेली जो जो ये है टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके साथ जो हो रहा है, जो एक किस्म का कंट्रोल है, क्या ये आइन के तहत है? पर क्या वो बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो मिसाली हैं? क्या वो आइडियल है? वहाँ पे हम्म। शोरश बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन सर जो कुछ एक इशारे अगर हम उनकी बात करें तो कुछ बेहतरी है, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र पर काम करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार तरसीलाते ज़र 4 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई हैं। फिर फिच की रिपोर्ट भी हमारे पास है, हम उसको भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है और मुआशी इशारे भी थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। देखिए, एक तो है कि ये जो तरसीलात ज़र जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज आया है, रेमिटेंसेस की मद में हम्म। ज्यादा आया है। कुछ तो वो रमजान के महीने में ऐसा होता है, कुछ ईद की वजह से, जैसी भी है, जी। अच्छी बात है। पर हमने क्या इस मुल्क को, ये छोटा मुल्क नहीं है, 24-25 करोड़ का मुल्क है। हमने बाहर जो हमारे जाते हैं, जो जो काम करते हैं, जी। उन्हीं के पैसों पे चलाना है। हमने यहाँ भी कोई वेल्थ क्रिएट करनी है या नहीं करनी? यहाँ पे हालात हम ऐसे क्यों नहीं बना पा रहे? जो हम्म। यहाँ पे काउंसिल्स बनाई जाती हैं कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट होगी, कितने की इन्वेस्टमेंट है तो बताया जाए ना। कहाँ से जो दौलत के अंबार आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, या हमारे अरब जो दोस्त हैं उनकी तरफ से, कितना क्या में पैसा है? हम्म। तो ये सारी चीजें हम देखनी चाहिए। हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है बेहतर हुई है, लेकिन आप देखिएगा पहले भी जब भी आईएमएफ प्रोग्राम होता है तो उसके शुरू में हालात थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ कैसे जाना है, हम्म। ये हमने कैलकुलेट किया है कि जो टैरिफ्स हमारे गुड्स पे लगेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं क्या? तीन बिल्कुल सही। चार चीजों में तो है, और हम्म। एक जो है वो टेक्सटाइल में है। अब टेक्सटाइल पे टैरिफ लग जाए तो अमेरिकन मार्केट हमारे लिए खुली रहेगी, या हम्म। हमारा वहां पे रसाई जारी रहेगी? ये किसी ने कैलकुलेट किया है? आ, बहुत सी कंट्रीज स्ट्रैटेजीज बना रही हैं कि अगर ये टैरिफ बरकरार रहे तो हम क्या करें। हम्म। वियतनाम को कंसर्न है, बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। चाइना बिल्कुल को सही। तो जाहिर है हम्म। कंसर्न है, क्योंकि वो टारगेट है। बहुत सारे ऐसे हम्म। ममालिक है, पूरा यूरोप इस बिल्कुल ठीक। और सर वो जिन जो है रेमिटेंसेस की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ओवरसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक उनको वोट का हक तो दिया नहीं गया। देखिए, वो एक और बहस है कि वोट देना चाहिए, क्या है, कैसे है। हम्म। यहाँ अ, बात तो एक ये है ना, जो यहाँ पे पाकिस्तानीज हैं, जो मुल्क में हैं, ओवरसीज को आप छोड़ दें, हम्म। उनके पास वोट का हक है। और अगर उनके पास वोट का हक है तो वोट से जो नताइज निकलते हैं, क्या उनको तस्लीम करने का हक है? हम्म। तो हम अफसानों में ना रहे। इलेक्शन तो पिछले साल भी हुए थे। बिल्कुल सही। वोट का सर हक तो है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपका वोट जहाँ डला है वहीं से निकलेगा। तो फिर यहाँ पे हम्म। हमें हम जो यहाँ पे बेचारे पाकिस्तानी हम बैठे हैं, हमें तो पहले को यकीन दिला दे कि जब हम वोट डालेंगे तो उसका नतीजा हम्म। वही होगा जो हम चाहते थे। तो सही। फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज की आप बात करें ना, कि उनको भी हमें देना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने अपने कॉलम में भी जिक्र किया है कि हमारी तवानाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कौमी यकसुई नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? हम कैसे ये तवानाइयाँ समेट सकते हैं और वो एक हम आहंगी पैदा कर सकते हैं? देखिए ना, जो बीच में हमारी जो पॉलिटी है, हम्म। जो इंटरनल पॉलिटी है पाकिस्तान की, उसमें जो एक डिवाइसिवनेस आ चुकी, वो तो कम से कम खत्म। हम्म। अगर आप इलेक्शन और वोट की बात करते हैं तो जैसे भी अवाम है पाकिस्तान, उन्होंने कोई राय तो, जब इलेक्शन हुए थे, कोई राय तो दी थी, उनके राय को ऑनर किया गया। ये जो बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, जी। ये क्या बात है कि जब भी हमने वहां पे इलेक्शन करने हैं, हम्म। वहां पे हमने तमाशा करना है। मतलब बलोच अवाम में, भाई, अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल, फलाने फलाने जो हैं, ये कोई रॉ जी। के एजेंट हैं, कोई चाइना के या अमेरिका के एजेंट है? पाकिस्तानी हैं ये। जी बिल्कुल। अगर इन लोगों को वोट होता है, हम तस्लीम क्यों नहीं करते? हम्म। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, इमरान खान की हुकूमत के तहत थी।
वहां पे वहां की जो सियासत थी बलूचिस्तान की, उसको इंजीनियर किया जाता था या नहीं। तो ये जो हम पे खब सवार है कि हमने हर चीज को इंजीनियर करना है, हम बहुत बड़े पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं, और कम से कम इसको तो आप छोड़, अपने काम से काम रखें। हर एक का अपना काम है। जजों का बिल्कुल सर, काम अभी है रिसेंटली इंसाफ। अगर हम देखें, जिस तरह से सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से बलूचिस्तान के जिले मस्तूंग में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इन 20 दिनों में सूबाई हुकूमत की तरफ हमने देखा किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, धरने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। आपको लगता है ताकत के जोर पर मामलात हल हो जाएंगे? ताकत के बल पे हालात ठीक होते तो ठीक हो गए हो। ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। तो क्या आपने मसाइल हल कर लिए? क्या सिर्फ आप बलूचिस्तान को छोड़ जी, जोर जबरदस्ती जो है पाकिस्तान में सन 47 से के बाद से यहाँ पे हो रहा है। हमने 1954 के इलेक्शंस ईस्ट पाकिस्तान में नहीं माने। 1970 में वोट होते हैं, पहला जनरल इलेक्शन मुल्क में होता है, हमने उसको तस्लीम नहीं कर। 77 में क्राइसिस हो जाता है, फिर कोई आता है और 12 अक्टूबर हो जाता है। फिर सिविलियंस आते हैं, वो बेचारे रह रह के वो भी कहते हैं ठीक है जी, ये बड़े मसाइल उनके पास छोड़ें, हम अपना उल्लू सीधा कर लें। तो वो दौलत इकट्ठे करने में लग जाते हैं और उसमें बड़े कामयाब होते हैं। ऐसे कोई मुल्क चल सकता है? ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम की, वो अंग्रेजी लफ्ज है रेजिलियंस है, उनमें एक इनर टफनेस है कि फिर भी ये मुल्क जो है ये चल रहा है, फिर भी हमारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, फिर भी इन हालात के बावजूद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पैसा बेचते हैं। वो पैसा जो है सारा का सारा बाहर का बंद हो जाए। ये बताइए फिर नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? वो 3 बार के वजीर आजम है, दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, और चाहिए तो ये था कि वो खुद सामने आते, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करते, सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मैं इसका क्या आपको जवाब दूं? मैंने तो नवाज शरीफ साहब को बेलारूस में देखा था और वहां पे पूरा खानदान गया हुआ था। तो आप बड़ी टेलीविजन एंकर, सर उससे पहले वो तंदूर पे भी नजर आए थे। तो तंदूर पे भी होंगे। बेलारूस का तो मुझे बता दें, लुकाशेंको, बोरिस बोरिस लुकाशेंको, अगर वो रशियन प्रोनाउंसिएशन मैं करूं, 1994-95 से बैठे और हमारी दोस्ती उनके साथ। वो आते हैं और किसी मुल्क वो नहीं जा सकते, या रूस जा सकते हैं, रूस के साथ उनके तल्लुकात हैं, या उनको दावत मिलती है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान आते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो बेलारूस जाते हैं। जी, कोई बता तो दे, कोई माजरा को समझा तो देना। हम जो ना समझने वाले लोग हैं कि पूरे यूरोप में एक बोरिस लुकाशेंको ही हमें मिले, जिनके पास जाके हम पता नहीं क्या सबक सीखने गए।